तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कस्तूरी मेथी, वो भी बिना माइक्रोवेव के और बिना धूप में सुखाए हुए। बिल्कुल हरी भरी, बाजार से भी अच्छी कस्तूरी मेथी बनाकर तैयार करेंगे। और आप आज मैं 2 तरीके कस्तूरी मेथी बनाने के आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें देखने के बाद में आप खुश होकर ज़रूर बोलेंगे कि रितु, ये तो बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेथी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कस्तूरी मेथी झटपट हम कैसे तैयार करते हैं, बिना धूप में सुखाए और बिना माइक्रोवेव के। तो फ्रेंड, कस्तूरी मेथी बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर ढेर सारी हरी भरी मेथी, क्योंकि मुझे पूरे साल के लिए स्टोर करके रखनी होती है। तो मैंने काफ़ी सारी मंगाई हुई है और भी रखी है, अभी फ़िलहाल मैंने ये थोड़ी ली है। तो पूरे साल के लिए स्टोर करके रखती हूँ, तो इसलिए काफ़ी सारी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, हरी भरी मेथी के साथ साथ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कस्तूरी मेथी बनाने के लिए किस तरह की मेथी लेनी चाहिए। मेथी 2 तरह की आती है। एक तो आती है ये थोड़ी सी गोल पत्तों वाली, और इसके पत्ते होते हैं छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं। और एक होती है ये इस तरह की लंबे पत्तों वाली। आजकल मार्केट में यही मेथी ज़्यादा मिलती है। मेरे तो अपने खेत की है, लेकिन अब की बार मेरे खेत में भी गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे बीज मिक्स हो गया और दोनों तरह की मेथी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो जो भी मेरे पास इजीली मिल जाती है मुझे मेरे खेत से, मैं उसी को ही तैयार करती हूँ। लेकिन अगर आपको मार्केट से लानी है तो आप कोशिश करें कि ये जो पत्ते हैं ना, ये गोल गोल पत्ते लेके आएँ। छोटे छोटे पत्ते हों और गोल गोल पत्ते हों। इसमें थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा होती है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड, इसी को ही तैयार करते हैं। तो कस्तूरी मेथी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हरी भरी मेथी लेनी है। और दूसरा, जैसे मुझे आज कस्तूरी मेथी तैयार करनी है, वीडियो के लिए मैंने क्या करा था, कल ही इसको अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी अदर घास वगैरह आ जाती है, तिनके आ जाते हैं, उन सबको साफ़ करके, और जहाँ तक ही टूट जाती है वहाँ तक की मैंने रखी थी, बाकी मैंने चाकू से कट कर दी थी। तो धोकर अच्छे से साफ़ करके 2-3 पानी में इसको किसी छलनी पर या ऐसी जगह सुखा दें, टोकरी वगैरह में, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आज जब हम इसका प्रोसीजर कर रहे हैं, कस्तूरी मेथी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सूखी है फ्रेंड, हाथ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो वो सारा पानी हमारा निकल चुका है। नंबर 2, जब हम मेथी तैयार करेंगे ना, तो हमको ये डंठल नहीं चाहिए, क्योंकि इन डंठल में ही कड़वापन होता है। तो बस आगे की लीव्स चाहिए, इनको यहाँ से तोड़ना है और इस तरह से सारी लीव्स अलग करनी है। और ये आगे का जो सॉफ्ट पीस है वो तोड़ना है, इसको हमें फेंक देना है। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में ही ज़्यादा कड़वाहट होती है। और फ्रेश लेनी है, जो भी अगर कोई पीली या वैसी थोड़ी सी भी मुरझाई हुई लगती है तो उसको निकाल कर इस तरह से हम बिल्कुल साफ़ मेथी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारी मेथी को तैयार कर लेते हैं। साफ़ कर ली है फ्रेंड, और इस तरह से छोटी छोटी बिल्कुल लीव्स ली हैं मैंने। डंठल जितने भी थे वो सब निकाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी इस तरह की एक कढ़ाई लेनी है, और उस कढ़ाई में हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और अगर आपके पास, मेरे पास ये इस तरह की छलनी है जो कि बिल्कुल मेरी कढ़ाई में सेट बैठती है, और मैं हर साल इसी में ही ये मेथी और इस तरह का काम करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप पहले ना ऐसा ये रख लें, नीचे स्टैंड रख लें, और इसके ऊपर आराम से ये कोई भी छलनी या आटे छालने वाली छलनी ले लें, कोई भी इस तरह का ले लें, जिसमें से हीट ना निकले। बस हमको इसे ढकना है इस तरह से। तो मुझे ये स्टैंड लगाने से मेरी ये छलनी सेट नहीं होती, ऐसे ही छलनी मेरी अच्छे से सेट होती है। तो मैं ऐसे ही इसको गैस को चला देती हूँ, और इस छलनी के ऊपर मेथी बिल्कुल सूखी है। अगर मेथी सूखी हुई ना हो तो फ्रेंड, किसी भी कॉटन के कपड़े में
मेथी को दबा दबा कर अच्छे से सुखा लें और उसके बाद में ही ये प्रोसीजर करें, वरना मेथी सड़ जाएगी और मेथी अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। तो बस इस तरह से मेथी को रख दें और अच्छे से कवर कर दें। कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड, तो एक बार चेक कर लेते हैं। और गैस को हम बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, सिर्फ लो मीडियम ही रखेंगे। थोड़ा सा गर्म है ये, तो इसको केयरफुली हटाएंगे थोड़ा सा, नहीं तो ये हाथ जला देगा। और ये देखो हमारी लीव्स काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। बस ये थोड़ी सी जो इसकी लीव्स के बराबर में थोड़ी सी डंठल है ना, सिर्फ ये रह गई हैं। तो 5 मिनट के लिए और हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, और इसको फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं। मेथी को पकते हुए करीब पूरे 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड। तो मतलब पूरे प्रोसीजर में इसमें 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्म है तो इसको केयरफुली, ये हमारी छोटी बेबी गाय की आवाज़ लगा रही है। और ये देखो मेथी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है फ्रेंड। बस थोड़े से जो ये डंठल से रह जाते हैं ना, इनको अलग से निकालना पड़ता है। जैसे हम हाथों से इसको क्रश करेंगे ना, तो ये डंठल अपने आप अलग हो जाएंगे। तो हमारी मेथी बनकर, कस्तूरी मेथी बनकर फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है फ्रेंड। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। कपड़े से पकड़ती हूँ क्योंकि ये गर्म होती है। और जैसे जैसे प्लेट में मैंने निकाल ली है, और जैसे जैसे ये मेथी ड्राई होती है ना, थोड़े थोड़े बारीक पीस नीचे भी गिर जाते हैं। तो ये नमक ख़राब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर हम सारी सब्जियों में ही नमक कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल हो जाता है। पहले आज मैं आपसे 2 तरह से शेयर कर रही हूँ कस्तूरी मेथी कैसे बनाते हैं। तो पहला जो प्रोसीजर था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मेथी हमारी अच्छे से ठंडी हो रही है, और मतलब अभी तो गर्म ही है फ्रेंड। गर्म होने पे थोड़ी सी नमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से भुरभुरा रही है। जैसे जैसे ठंडी होगी ना, तो ये बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। तो इसको रखते हैं साइड में। और दूसरे प्रोसीजर के लिए या तो जो फाउल पेपर होता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है वैसे, लेकिन आज मेरे पास है नहीं। तो मैं ये इस तरह का, कोई भी आपके पास बटर पेपर हो तो वो ले लें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। बेसिकली हमें इसका एक लिफाफा तैयार करना है। इस तरह से कवर कर लेंगे हम, और हर हमें चारों तरफ से इसको इस तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से अब हमें इसके बीच में मेथी रखनी है, और मेथी को बहुत बारीक बारीक पीस में तैयार नहीं करना है। बस पीछे से डंठली जो मोटे से हैं, जैसे ये बहुत मोटा रह गया, आगे से इस तरह लीव लेनी है, बाकी सब निकाल देना है। इसको अच्छे से हम फैला देंगे और पाप से इस तरह इसको कवर कर लेंगे। जो हमें लिफाफा बनाना था ना, उसको हम इस तरह से कवर करके तैयार कर लेंगे। दूसरे प्रोसीजर के लिए तवे पर, गैस पर तवा रख दिया है, लो मीडियम आंच को रखेंगे। और ये जो लिफाफा बनाकर हमने तैयार किया है, इसको हम बीच से तवे पर सेट कर देंगे। और कोई भी इस तरह का थोड़ा मोटा सा कपड़ा ले लेंगे और धीरे धीरे दबाते हुए हम इस तरह से सेकते रहेंगे। करीब 3 या 4 मिनट एक तरफ से सेकने के बाद में
हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे और ध्यान रखेंगे कि मेथी निकले ना, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हल्का हल्का सेकेंगे। और फ्रेंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा पेपर लेने का मतलब ये है कि जो तवे से गर्म हीट रहेगी ना वो बहुत अच्छे से सेकती है। और लोहे का, वैसे आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं फ्रेंड, लेकिन लोहे का तवा बेस्ट होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी भी होता है और आँच को देर तक पकड़ कर रखता है। भी सेकते हुए हमें 5 मिनट के आसपास हो गए हैं। 3 मिनट हमने पहले सेका था, तो एक बार खोलकर ट्राई कर लेते हैं। इसको पहले सीधा करते हैं कागज़ को, लिफाफे को, और फिर धीरे से खोलकर देखते हैं। तो ये देखो मेथी हमारी अच्छे से सोगी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी बची है क्योंकि ये जो मोटे से डंठल है ना फ्रेंड, ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो फिर से हम इसको ऐसे ही कवर कर देंगे और अभी 2-3 मिनट के लिए इस तरह दबा दबा कर फिर से सेक लेंगे ताकि अच्छे से कुरकुरी हो जाए। और इसको तुरंत नहीं खोलना है फ्रेंड, करीब मतलब ऐसे ही कम से कम 5-6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये तैयार हो गई होगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको करीब 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें नमी होगी, और अगर हम कागज़ को हटाएंगे तो इसमें हवा लगने से एकदम से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। तो इसको ऐसे ही ठंडा होने देते हैं और उसके बाद में फिर हम खोलकर ट्राई करते हैं। मैंने नीचे उतार कर रख दिया था और करीब 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, और मैंने हाथ लगा के देखा है तो छुआ है, अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो हम इसको एक बार खोलकर देख लेते हैं। और ये देखो हमारी मेथी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये अच्छा प्रोसीजर है फ्रेंड, लेकिन पहला प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, बट वो उससे बहुत ही अच्छी मेथी बनकर तैयार होती है। और इससे भी बहुत अच्छी आवाज़, देखो बहुत अच्छी मेथी तैयार हो गई है। बस इसको हमें थोड़ी सी देर, मतलब थोड़ी सी देर क्या फ्रेंड, इसको हम प्लेट में करके, थाली में करके रख देंगे और ये नेचुरली अपने आप बहुत भुरभुरी हो जाएगी। हमारी मेथी, कस्तूरी मेथी बनकर तैयार है। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, बट इसमें थोड़ा सा, जो पहले वाला तरीका है इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा आता है और क्रश भी बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो इसको क्रश कर सकते हैं या फिर इसकी लीव भी ऐसी ही रख सकते हैं। इसको हाथों से ना मैश करें तो इसकी लीव बरकरार ऐसी रहती है। जब भी इस्तेमाल करना हो तो हाथों से या हथेलियों से थोड़ा सा क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो फ्रेंड, दोनों थोड़ी सी ही देर में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमारी कस्तूरी मेथी बनकर तैयार है बिल्कुल। वैसे तो आप इसे धूप में रखकर भी बना सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि धूप की व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर आसानी से इसमें 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। और उसमें क्या होता है कि अगर मौसम थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो फिर जो लीव्स वगैरह होती है ना, उनमें थोड़ी नमी आ जाती है और वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है, आप फटाफट से कस्तूरी मेथी से तैयार कर सकते हैं। और अच्छे तरह सूखने के बाद, अभी ये बहुत अच्छी क्रश हो चुकी है फ्रेंड, आप देखो, अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो इसका पाउडर बन जाएगा। बस ये थोड़े से इस तरह के ये निकाल दूँगी, लेकिन अच्छे से ठंडा होने के बाद में, करीब 5 या 6 घंटे बाद भी इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद में मैं एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दूँगी। और तरह तरह की जो भी रेसिपी हम बनाते हैं उसमें हम मेथी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। और दोनों ही तरह की मेथी बहुत अच्छा वो है, प्रोसीजर है फ्रेंड। अगर आपको, अभी हाथ जल गया मेरा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।